दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहा है एक इंडक्टर और कैपेसिटर टेस्टर। तो इसके लिए मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर BC547 को लिया है। तो चलिए पहले तो हम इस डायग्राम को पेन और पेपर से बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, बेस और एमीटर पिन। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने जो एयर कोर इंडक्टर बनाया था मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मैंने 2 कॉयल को यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं 2 कॉयल को डायग्राम बना रहा हूँ। तो जो कॉयल है इसका मैं नाम दे रहा हूँ L1 और L2, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं E और S करके लिख रहा हूँ। दोस्तों जो हमारा L1 कॉयल है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के बेस के साथ, और हमारा जो L1 कॉयल है इसका जो एंडिंग पॉइंट है इसको हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है या फिर फास्ट जो पिन है इसके साथ। अब दोनों कॉयल का एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बच गया है। इन दोनों के बीच में हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर को लगाएंगे, कैपेसिटर को लगाएंगे और इंडक्टर को लगाएंगे। कैपेसिटर और इंडक्टर यहाँ पर वेरिएबल होगा, मतलब चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टर होगा ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, या 50 किलो ओम या फिर 100 किलो ओम या फिर 10 किलो ओम का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैपेसिटर के ऊपर जो वेरिएबल रेजिस्टर हम लोग यूज़ करेंगे ये एक्चुअली में कैपेसिटर को डिस्चार्ज कितने जल्दी करना है इसका काम करेगा। और अगर हम लोग इस सर्किट में एक अलग से इंडक्टर को जोड़ते हैं तो इसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, तो एलईडी का जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ जाएगा। जो हमारा एलईडी है ये हम कलेक्टर और जो एमीटर पिन है इसके बीच में लगाएंगे। तो इसका जो पोलैरिटी है आप लोग ध्यान से देखना, एमीटर में हम एलईडी का नेगेटिव लगाएंगे, और जो सर्किट में पावर सप्लाई देंगे नेगेटिव पावर सप्लाई ये भी हम लोग एमीटर में देंगे। और इस सर्किट का जो 1.5 वोल्टेज का पावर सप्लाई है ये हम यहाँ पर देंगे, मैंने मार्क कर दिया है जहाँ पर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर और कैपेसिटर का पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों ये 28 गेज का इनेबल कॉपर वायर है और इसको मैंने बीच में से बेंड किया है, और इस बेंड किया हुआ तार को मैं इस सिरिंज के ऊपर 35 टान मारूंगा। अब ये एक एयर कोर इंडक्टर है जिसे मैं बना रहा हूँ। एक एयर कोर इंडक्टर और एक फेराइट कोर इंडक्टर का डिफरेंस होता है, एयर कोर इंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इंडक्टेंस कम होता है, लेकिन फेराइट कोर जो इंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस तो कम होता है लेकिन इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। तो हमारे इस एयर कोर इंडक्टर में 2 कॉयल है, हम लोग मान लेंगे एक कॉयल L1 और दूसरा कॉयल L2। मल्टीमीटर पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करके हम लोग देख लेंगे कौन सा कॉयल कहाँ पर शुरू हुआ है और कहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो मैं जहाँ पर इस कॉयल को बेंड कर रहा हूँ ये हमारा मान लेते हैं कि L1 कॉयल है, और जो स्टेट तार वाला दिख रहा है वो L2 कॉयल है। ये दोनों अलग कॉयल है। अब इन दोनों कॉयल का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ये ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सर्किट को बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक BC547 एनपीएन ट्रांजिस्टर को लिया है। आप किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिन आउट थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बेंड किया हुआ तार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको मैंने ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा स्टेट वाला कॉयल था उसका जो एंडिंग पॉइंट है इसको मैंने ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर और एमीटर पिन है इसके बीच में हम लोग एलईडी को लगाएंगे। एलईडी का जो पोलैरिटी है ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम नेगेटिव पावर सप्लाई देंगे 1.5 वोल्टेज का, ये हम एमीटर में देंगे, और सर्किट में पॉजिटिव पावर सप्लाई थोड़ा सा बाद में देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर स्टेट जो तार है इसको मैंने पॉजिटिव पावर सप्लाई के साथ बेंड कर दिया है। ये हमारा स्टेट तार वाला जो कॉयल था इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक 10 किलो ओम का एक पोटेंशियोमीटर लूँगा। आप 100 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर भी ले सकते हो या फिर 50 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर भी ले सकते हो, आपके हिसाब पर ये डिपेंड करता है कि आप कितने वेरिएबल रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर को इस पॉजिटिव पावर सप्लाई और जो हमारा बेंड किया हुआ तार था जो एंडिंग पॉइंट था उसको कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों तार को मैं इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर को लगाएंगे। जब हम कैपेसिटर को लगाएंगे तो हमारा एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा, और हमारा जो इंडक्टर है इसको हम जब लगाएंगे तो ये जो एलईडी है इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास कितने सारे सर्किट बोर्ड है और इसमें कितने सारे कैपेसिटर लगा हुआ है। चलिए देखते हैं उनमें से एक कैपेसिटर को लगाकर हम जब इस सर्किट के साथ कैपेसिटर को ऐड करेंगे तो एलईडी ब्लिंक करना चाहिए। तो यहाँ पर एलईडी ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं वेरिएबल जो पोटेंशियोमीटर है इसको घुमा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किसी एक रेजिस्टेंस पर ये थोड़ा ब्लिंकिंग करने लगे, लेकिन ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, ये स्टेबल तरीके से जल रहा है। तो हमारा कैपेसिटर जो है ख़राब है। अब एक एलसी मीटर में मैं चेक कर रहा हूँ तो ये 2 माइक्रोफैराड के करीब दिखा रहा है, लेकिन ये कैपेसिटर 22 माइक्रोफैराड का था, तो ये तो ख़राब था। तो दूसरा वाला कैपेसिटर को यूज़ कर ले देखते हैं। तो देखिए इस कैपेसिटर ये ठीक है, तो ये एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। अब पोटेंशियोमीटर को घुमाकर एडजस्ट करूँगा तो ये ब्लिंकिंग इफेक्ट को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सर्किट एक्चुअली में एक 1.5 वोल्टेज का जो ब्लिंकिंग सर्किट है, लेकिन हम लोग इसे कुछ दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों ये हमारा एक 1.5 वोल्टेज का ऑसिलेटर सर्किट है, तो इसी वजह से हम लोग इस इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का ही वैल्यू हम लोग पता लगा रहे हैं। जो कि एलसी मीटर है वो भी एक ठीक इसी तरीके से काम करता है।
अब हम लोग इस कैपेसिटर को निकल देते हैं और यहाँ पर एक इंडक्टर को लगाएंगे। इंडक्टर लगाने के बाद ये सर्किट का जो एलईडी है, ये एलईडी का ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, देखिए। तो इसी तरीके का इंडक्टर काम करता है। वैसे इंडक्टर को हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं। इंडक्टर अगर शॉर्ट हो जाए तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ये हमारा एयरकोर इंडक्टर है। देखिए जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो एलईडी का जो ब्राइटनेस है ये बढ़ गया है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक 100 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हो और 50 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर एक 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है। कैपेसिटर के पैरेलल में ये होना चाहिए।